अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनी जियो अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फ्यूचर में पीएचडी एडमिशन्स का प्लान रखते हैं तो आज की ये नोटिफिकेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने जेके सेट्स LA सेट्स 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको हर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स की जानकारी दूंगा ताकि आपसे कोई भी डेट या इम्पॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे चैनल पर JK SSB, JK PSC, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन, JK बोर्ड्स अपडेट्स और गवर्नमेंट जॉब की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पर चलते हैं। जो नोटिफिकेशन कश्मीर यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, JNK स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। 17 जुलाई 2026 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। ये नोटिफिकेशंस JNK स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एजेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से इशू की गई है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या लद्दाख स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट तो 2026 का एग्ज़ामिनेशंस 25 अक्टूबर 2026 यानी संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि यहाँ मेंशन है, द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और लद्दाख स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2026 Sunday. For determining the eligibility of the candidates for appointment as assistant professor in University and College of UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये एग्ज़ामिनेशन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करता है। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग दिस टेस्ट will be eligible for both appointment as assistant professor and admission to PhD. The University of the Kashmir Agency will conduct sets in 41 mentioned subjects below at 3 centers Kashmir, Jammu and Ladakh. इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और साथ ही PhD एडमिशन के लिए भी एलिजिबल होंगे, जैसे कि यहाँ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो नोटिफिकेशंस के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इस एग्ज़ाम को 41 डिफरेंट सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाने वाला है। और ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या लद्दाख स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये जम्मू एंड कश्मीर के 3 अलग अलग सेंटर में कंडक्ट करवाया जाएगा, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है। डियर फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स पे। स्टार्ट ऑफ सबमिशंस ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने की डेट्स है वो 24 जुलाई 2026 यानी 24 जुलाई 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 अगस्त 2026 यानी 20 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशंस विद लेट फ़ी के साथ आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 25 अगस्त 2026 तक। यानी अगर आप 20 अगस्त 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर नहीं पाएंगे तो आप को 25 अगस्त 2026 तक की डेट दी जाएगी, लेकिन विद लेट फ़ी। आपको इसके लिए लेट फ़ी भी पे करनी होगी। डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड डाउनलोड जो है अक्टूबर 8 2026 यानी थर्सडे को अवेलेबल होगा। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 25 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम्स डिफरेंट सेंटर यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रहने वाला है। डिस्प्ले ऑफ आंसर की
आंसर की टू बी अनाउंस लेटर ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वेबसाइट। तो आंसर की जो है वो बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वेबसाइट पे अवेलेबल कर दी जाएगी। तो इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए जो वेबसाइट दी गई है www.kashmiruniversity.net, तो ये वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंस फ़ी स्ट्रक्चर्स पे। जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी है। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ी विदाउट लेट फ़ी, बिना लेट फ़ी के 1200 रहने वाली है और लेट फ़ी के साथ 1800 रहने वाली है। RBA और ALC IB OBC EWS के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी विदाउट लेट फ़ी है वो 900 रहने वाली है और विद लेट फ़ी 1500। SC और ST फर्स्ट एंड सेकंड्स, ट्रांसजेंडर्स, PWD विद 40% डिसेबिलिटी, इनके लिए जो है फ़ी विदाउट लेट फ़ी, बिना लेट फ़ी के जो आपकी फ़ी रहने वाली है एप्लीकेशन फ़ी वो 700 रहेगी। और अगर आप 20 अगस्त 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपको लेट फ़ी के साथ 1300 रुपये पे करना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ जाते हैं मोड ऑफ पेमेंट्स पर। तो जैसे कि कैंडिडेट्स अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने में फ़ी पेमेंट्स के रिगार्डिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, इसलिए आप मोड ऑफ पेमेंट्स और पेमेंट्स के रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनको केयरफुली पढ़ें। Mode of payment is prescribed examination fee shall be paid exclusively through the online payment gateway integrated with the online application portal। तो पेमेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन हैं। इसमें कहा गया है कि फ़ीस सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू एक्सेप्ट की जाएगी। कैंडिडेट शैल केयरफुली फॉलो द इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले ऑन द पोर्टल्स वाइल मेकिंग द पेमेंट्स। और पेमेंट्स करते वक्त कैंडिडेट्स को जो इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले होंगी पोर्टल के ऊपर उनको केयरफुली ध्यान से यानी फॉलो करना है। पेमेंट्स मेड थ्रू एनी मोड्स अदर देन द प्रिस्क्राइब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर्स, इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स, चेक, कैश डिपॉजिट्स और एनी अदर ऑफलाइन शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट्स के अलावा किसी भी मोड से पेमेंट्स करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर्स, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, कैश डिपॉजिट्स एट्सेट्रा, तो आपकी फ़ी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो अपॉन सक्सेसफुल completions of the transaction, candidate are advised to download and retain a copy of fee payments receipts, application forms and transaction reference number for future reference, verification and correspondence if required। तो कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म्स और पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर सेव रखें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। द यूनिवर्सिटी शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पेमेंट्स फेलियर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। एक और इम्पॉर्टेंट बात नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है कि अगर आपकी पेमेंट फेल हो जाए या किसी टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम आए तो यूनिवर्सिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। The examination fee on space shall neither be refunded nor adjusted against any other examination applications or future recruitment process under any circumstances, including withdrawal of candidates, non-appearance in the examinations or rejections of the applications। और एक बात, फ़ी सबमिट होने के बाद रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपनी फ़ी पेमेंट्स करते हुए पेमेंट्स इंस्ट्रक्शंस जो आपको वहाँ पोर्टल पे दी जाएंगी आपके सामने डिस्प्ले होंगी, आप उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि जब आप जिस डिवाइस यानी अगर आप फ़ोन से फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो जिस फ़ोन से आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उसी से पेमेंट्स करना इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो पेमेंट्स के रिलेटेड क्वेरी आती हैं वो इसी की वजह से आती हैं कि आप उसी फ़ोन से आप अपनी पेमेंट्स कर रहे हो जिस फ़ोन से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हो। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना फॉर्म सबमिट जिस डिवाइस से यानी फ़ोन से कर रहे हैं तो आप उससे अपना जो
फ़ी पेमेंट्स है वो ना कीजिएगा। आप या तो दूसरे फ़ोन से आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिएगा, और अगर जिसमें आपकी अकाउंट डिटेल है यानी जिस पे आपका अकाउंट बैंक अकाउंट लॉगिन है, तो उस फ़ोन से आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कीजिएगा, किसी दूसरे फ़ोन से सबमिट कीजिएगा, और फिर वहाँ से फ़ी आप वहाँ से फ़ी कटवा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप अपनी एग्ज़ाम ये जो एप्लीकेशन फ़ी है उसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं उससे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या लद्दाख स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए और एप्लीकेशन की लास्ट डेट्स का वेट मत कीजिए। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि लास्ट टाइम सर्वर इशू या टेक्निकल प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स लास्ट डेट्स का इंतज़ार करते रहते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आपसे एक और ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो इम्पॉर्टेंट्स डेट्स हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा। डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स 24 ऑफ जुलाई 2026 रहने वाली है, और लास्ट डेट आपकी विदाउट लेट फी अगस्त 2026 यानी थर्सडे तक रहने वाली है। तो आप इन डेट्स को केयरफुली ऑब्ज़र्व करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से पहले ही सबमिट करें, क्योंकि अक्सर लास्ट डेट जब होती है तो आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी फॉर्म जो है सबमिट नहीं हो पाता। तो अगर ये नोटिफिकेशन यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह यूनिवर्सिटी JK SSB JK PSC JK बोस और गवर्नमेंट जॉब की हर ऑथेंटिक अपडेट्स आप सबसे पहले लेकर आता हूँ। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।